और उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानी रोज पहुंचते हैं और बाघ के चहलकदमी का लुत्फ उठाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सैलानियों ने बाघ की चहलकदमी को अपने कैमरे में कैद किया है। ये ओपन जीप में पहुंचे सैलानी घूम रहे थे, जहां तभी उसी दौरान उन्होंने बाघ को देखा और उसके बाद उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां बाघ वहां से घूमते हुए नजर आ रहा है और पीछे से ओपन जिप्सी में कुछ सैलानी पहुंचे हैं, जिन्होंने जैसे ही बाघ को घूमते हुए देखा तो उसे कैमरे में कैप्चर किया। और इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के ब्लाइंड रैगिंग का इंदौर पुलिस ने जिस तरह खुलासा किया वो काबिले तारीफ है। इस रैगिंग का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने 2 महीने के करीब कॉलेज में अंडर कवर रहकर रैगिंग को लेकर सबूत नहीं इकट्ठा नहीं किए, बल्कि 11 सीनियर छात्रों को रैगिंग के इस मामले में आरोपी भी बनाया है। इंदौर पुलिस का बड़ा कारनामा, रैगिंग के खेल पर चलाया डंडा। अब तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि पुलिस किसी केस को सुलझाने के लिए भेस बदलती है, लेकिन इंदौर पुलिस ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। प्रदेश के बड़े मेडिकल कॉलेजों में से एक महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का बड़ा खेल चल रहा था। पुलिस को शिकायत मिली, लेकिन जांच में कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं था। पुलिस के लिए रैगिंग के इस केस को सॉल्व करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन इंदौर पुलिस ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इंदौर से रैगिंग के दंश को खत्म करना है। बस क्या था, संयोगितागंज थाने की पुलिस को इसका जिम्मा दिया गया। फिर रैगिंग के इस दंश को खत्म करने के लिए फिल्मी तरीका अपनाया गया। इंदौर मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्रों ने यूजीसी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी कि सीनियर छात्रों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी पूरा मामला रैगिंग का था। जैसे ही शिकायत हेल्पलाइन नंबर पहुंचता है, दिल्ली से मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को इसकी सूचना दी जाती है। हानन फानन में एंटी रैगिंग कमेटी बना दी जाती है और चूंकि पूरा मामला गंभीरता था, आरोप बड़े गंभीर लगे हुए थे, इसलिए पूरे मामले की जाँच संयुक्तागंज पुलिस को दे दी जाती है। दरअसल कॉलेज के पीड़ित छात्र रैगिंग करने वाले छात्रों से डरे हुए थे, इसलिए पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए फिल्मी तरीके से कॉलेज में खुफिया टीम को स्टूडेंट बनाकर भेजा। जूनियर छात्र हैं, वो डरे हुए थे, कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए बाकायदा एक ऑपरेशन तैयार किया गया, एक टीम बनाई गई और तहजीब काजी सर ने यहाँ की जो आरक्षक है, महिला आरक्षक शालिनी को स्टूडेंट बनाकर, यानी मेडिकल छात्र बनाकर कॉलेज भेजा। करीब 1.5 से 2 महीने तक एक ऑपरेशन चला है। अंडर कवर कॉप शालिनी नर्सिंग स्टूडेंट बनकर कॉलेज जाने लगी, जहां उन्होंने कई दोस्त बनाए, रैगिंग से जुड़े सबूत जुटाए। अन्य पुलिसकर्मी भी कैंटीन और साफ सफाई करने वाले कर्मचारी बनकर 2 महीनों तक कॉलेज में सबूतों को इकट्ठा करते नजर आए। वहीं कई बार कॉलेज के छात्रों को महिला कांस्टेबल शालिनी पर शक हुआ, लेकिन महिला कांस्टेबल ने चालाकी से छात्रों को उलझाकर भरोसे में रखा। व्हाइट ब्लेजर पहनकर जाती थी, मास्क भी लगाकर जाती थी। 2-3 लोगों ने मुझसे पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं बात को घुमाकर वहाँ से निकल जाती थी, तो किसी को इतना पता नहीं चला। तो कैंटीन में बैठकर लोगों से आपने पूछताछ किया, सबको भरोसे में लिया? हाँ, मैं कैंटीन में बैठी रहती, लगभग 4 से 5 घंटे बैठी रहती थी वहाँ पर। कुछ नाश्ता भी ऑर्डर कर लेते थे ताकि किसी को शक ना हो, और ऐसे सबको ऑब्जर्व करते रहते थे। जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने पॉइंट आउट करके जिन लोगों को करके हम बताया था कि इन लोगों पर खास नज़र रखनी है, उन लोगों पर निगाह रखती थी। जूनियर छात्रों ने रैगिंग में शामिल सीनियर छात्रों के नाम बताए और व्हाट्सएप चैट भी दिखाई। जब सारे सबूत इकट्ठा हो गए, पुलिस ने इस मामले में 11 नामजद लोगों को आरोपी बनाया। जो लीगली स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट दिए, और स्टेटमेंट देने के बाद में उनने ये पहचान की चैट के आधार पे कि ये फलाने ने लिखा था, ये दूसरे ने लिखा था। इस प्रकार उनके खिलाफ और तकनीकी साक्ष्य भी इकट्ठे हुए और ऐसे 11 लोगों को हमने चिन्हित किया और 11 लोगों को उनके खिलाफ नोटिस जारी कर अब अभियोजन पेश किया जाने वाला। इंदौर पुलिस की ब्लाइंड रैगिंग मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अंडर कवर कॉप शालिनी चौहान ने बखूबी पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसकी चर्चा पूरे पुलिस महकमे में है। साथ ही पुलिस के इस बेहतर काम की हर ओर सराहना हो रही है। कल तक अज्ञात आरोपी थे और आज 11 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है, यानी 11 नामजद है। यानी ये पूरा ब्लाइंड जो रैगिंग का मामला था, उसकी गुत्थी सुलझ चुकी है और आरोपी इस वक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती थी संयुक्तागंज पुलिस के लिए, लेकिन एक के बाद एक तरीके जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर।
और उधर मिनी मुंबई कही जाने वाले इंदौर में सबसे पहले प्रदेश के किसी शहर में नाइट कल्चर की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यही शुरुआत इंदौर और इंदौरियों के गले की फांस बनते जा रहा है। रात में खुलने वाले एक पब और बार की वजह से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है, जिसे देख इंदौर वासी खुद ही शर्मसार होने लगते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोमवार को भी सामने आई है, जिससे नाइट कल्चर को बंद करने की इंदौरियों की मांग को जायज ठहराया जा सकता है। फिर सवालों में इंदौर का नाइट कल्चर। नाइट कल्चर की तस्वीरें कर रही शर्मसार। नशे में जमकर हो रहा है हुड़दंग। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। कहना है तो बस इतना कि ये दोनों तस्वीरें इंदौर की हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों की तंज का कारण बनी हैं। कुछ लोग इसे चटकारे लेकर देख रहे हैं, तो कुछ इन तस्वीरों को देखकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इंदौर के नाइट कल्चर पर ही सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें हैं तो सवाल उठेंगे ही। तस्वीरें देश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर और इंदौरियों की संस्कृति के मुताबिक तो कतई नहीं है। पहली तस्वीर इंदौर के सी किस मॉल की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों युवतियां नशे में धुत हैं। नशे में होने की वजह से खुद को सभ्य समाज का हिस्सा कहने वाली इन युवतियों को ये नहीं मालूम है कि वो क्या कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां मॉल के पब में रात के वक्त पहले जाम से जाम छलकाए, फिर बेकाबू होकर रोड पर आ गईं। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। जहां ये घटना हुई वो इलाका इंदौर के विजयनगर थाने में आता है। हंगामा होता देख मौके पर विजयनगर पुलिस भी पहुंची, लेकिन नशे में धुत इन युवतियों को किसी की कोई खबर नहीं थी। बस इन्हें खबर थी तो नशे में अपने को दूसरों से ऊंचा दिखाने की, यानी कि नशे की वजह से ये अपनी मनमानी करती रही हैं और पुलिस और राहगीर तमाशबीन बने रहे। अब बात दूसरी तस्वीर की। ये भी इंदौर के